बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू कि अगर हम सिर्फ़ अपने सोने को सुन्नत के मुताबिक कर लें तो हम कितनी ही बीमारियों से बच सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे अगर हम सुन्नत के मुताबिक सोएं तो बच सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहें। जी नाज़रीन, सुन्नत नबी के मुताबिक सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ दें, दाएँ करवट सोने और सोने से पहले वज़ू का हुक्म क्यों दिया गया। साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और इन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को मुस्लिम तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज़ से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाद हर पल सैकड़ों नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल टूटते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर ही पर गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नज़र नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उस पर सोने के लिए लेट जाएं तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने ये भी साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है और इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बाद दिल सही बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब हो जाता है और इसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, जिसके बाद इंसान बेदार होने से ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तदाबियत भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक सोने से कबल बावुज़ू होकर सोने का हुक्म दिया गया। इशा की नमाज से कबल दांतों को मसवाक करने या ब्रश करने या फिर बावुज़ू हालत में सोने का हुक्म मौजूद है। इसकी साइंसी तौजी आज के साइंसदान ये पेश करते हैं कि रात में दांत साफ़ करने से के सबब इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की मुहलिक बीमारियों और मैदे की बीमारियों से महफूज रहता है। मुंह में मौजूद खाने के ज़र्रात को अगर सोने से पहले साफ़ ना किया जाए तो वो जरासीमों का सबब बनते हैं। रात में वज़ू के बाद कुछ ना खाने पीने का भी हुक्म है। इसका मतलब यह है कि सोने से कबल जब इंसान वज़ू करता है तो अपना मिसाना पेशाब से खाली कर लेता है, जिसके सबब इंसान गुर्दों की भी कई बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक सोने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।